एक घने और हरे भरे जंगल के बीच एक छोटा सा सुंदर आश्रम था। ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल, चिड़ियों की मीठी आवाजें और पास में बहती एक साफ नदी, यही था मंकी बाबा का घर। मंकी बाबा कोई आम बंदर नहीं थे। वे बहुत बुद्धिमान, शांत और ज्ञानी थे। दूर दूर से जानवर उनके पास ज्ञान लेने आते थे। हर सुबह मंकी बाबा पीपल के पेड़ के नीचे बैठते और उनके चारों तरफ उनके शिष्य खरगोश, हिरन, तोता, भालू और कुछ छोटे बंदर गोल घेरा बनाकर बैठ जाते। एक दिन मंकी बाबा ने कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें अंधेर राजा की कहानी सुनाने वाला हूं, जिससे तुम समझ सकोगे कि बिना सोचे समझे फैसले लेने से क्या होता है। सब बच्चे उत्सुक हो गए। अंधेर नगरी और अंधेर राजा। मंकी बाबा ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राज्य था, अंधेर नगरी। वहां का राजा था अंधेर राजा। वे राजा अच्छा दिल रखता था, लेकिन उसे सोचने की आदत नहीं थी। जो मन में आया वही आदेश दे देता था। एक दिन राजा ने कहा, आज से पूरे राज्य में सब कुछ सस्ता होगा। टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। सब लोग खुश हो गए, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इससे व्यापार कैसे चलेगा। धीरे धीरे दुकानदार गरीब होने लगे, किसान दुखी हो गए और राज्य की हालत खराब होने लगी। बिना जांच किए न्याय। एक दिन एक बड़ा हादसा हो गया। एक दीवार गिर गई और एक आदमी मर गया। राजा ने कहा, दोषी को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। बिना जांच किए दोष एक दूसरे पर डाला जाने लगा। मिस्त्री बोला, ईंट बनाने वाले की गलती है। ईंट वाला बोला, मिट्टी लाने वाले की गलती है। और अंत में दोष एक गरीब आदमी पर डाल दिया गया। राजा ने बिना सोचे कहा, इसे फांसी दे दो। मंकी बाबा का सबक। कहानी सुनाते सुनाते मंकी बाबा रुके और अपने शिष्यों से बोले, बताओ बच्चों, यहां सबसे बड़ी गलती किसकी थी? हिरन बोला, राजा की, जिसने बिना सोचे फैसला किया। तोता बोला, और लोगों की, जिन्होंने सच बोलने की हिम्मत नहीं की। मंकी बाबा मुस्कुराए, बिल्कुल सही। जब राजा समझदार ना हो और जनता डरपोक हो तो न्याय मर जाता है। जंगल के बच्चों की सीख। फिर मंकी बाबा बोले, अब सोचो, अगर जंगल में भी हम बिना सोचे किसी को दोष दे दें तो क्या होगा? खरगोश बोला, फिर तो दोस्ती टूट जाएगी। छोटा बंदर बोला, और डर फैल जाएगा। मंकी बाबा ने कहा, इसलिए बुद्धिमान वही है जो पहले सच्चाई ढूंढे, फिर फैसला करे। असली बहादुरी क्या है? मंकी बाबा ने आगे कहा, अंधेर नगरी में सब जानते थे कि निर्दोष को सजा मिल रही है, लेकिन कोई बोला नहीं। याद रखो बच्चों, चुप रहना भी कभी कभी गलत का साथ देना होता है। भालू बोला, तो हमें गलत के खिलाफ बोलना चाहिए? मंकी बाबा ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन समझदारी और सबूत के साथ। आज के समय का मतलब। मंकी बाबा ने बच्चों को आज के समय से जोड़ा। आज भी दुनिया में बहुत फैसले जल्दबाजी में होते हैं। सोशल मीडिया पर, दोस्ती में, स्कूल में, यहां तक कि घर में भी। अगर तुम बिना पूरी बात जाने किसी को गलत समझ लोगे तो तुम भी अंधेर राजा जैसे बन जाओगे। सही राजा कौन होता है? तोते ने पूछा, बाबा, फिर सही राजा कौन होता है? मंकी बाबा ने कहा, जो सबकी बात सुने, सच खोजे और फिर फैसला करे। और हर इंसान अपने मन का राजा खुद होता है। अगर मन पर बुद्धि का राज है तो जीवन सही रास्ते पर चलता है। सूरज ढलने लगा। सुनहरी रोशनी जंगल में फैल गई। बच्चों ने मंकी बाबा के चरण छुए। छोटा बंदर बोला, बाबा, हम कभी बिना सोचे किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे। मंकी बाबा ने आशीर्वाद दिया, बस यही वादा रखो तो तुम सच्चे वीर बनोगे। उस दिन के बाद जंगल में कोई भी फैसला बिना चर्चा और सच्चाई के नहीं होता था। मंकी बाबा की कहानी जंगल के हर कोने में फैल गई और सब समझ गए कि बुद्धि से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। मॉरल, नीति। बिना सोचे लिया गया फैसला सबसे बड़ा अन्याय होता है। सच्चाई जानना और सही के लिए बोलना ही असली बहादुरी है।